नमस्ते टॉरस, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। टॉरस एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हो, सन मून वीनस राइजिंग, जहां से आप टॉरस जोडिएक साइंस में आते हो। ये रीडिंग आपके लिए, मैसेज आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए। ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। तो पॉजिटिव रहिएगा जब तक मैं कार्ड को सफलिंग करती हूँ। टॉरस के लिए मुझे लग रहा है टॉरस आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर आ रहा है। कोई चीज की यदि अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रहा था रिलेशनशिप में, जहां पे आप समझ नहीं पा रहे थे आपकी पर्सन क्यों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, बा क्यों आपसे नाराज है, उसकी कैरेक्टर आपको मिलेंगी। न्यू चैप्टर हो रहा है, न्यू बिगिनिंग आ रहे। आप जो प्यार कर रहे थे उसकी कोई आंसर आपको मिलने वाला है रिलेशनशिप में। चलिए मैं मेजर अर्कना से भी देख लेती हूँ टॉरस क्या टैरो गाइडेंस दे रहे हैं। किसी कारण की वजह से स्टिल अभी भी आपका मूड स्विंग एंजाइटी हो रहा है, बट स्टिल आप जानना चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप का सच्चाई, या आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपनी काम के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी गोल के ऊपर फोकस कर रहे हो। कहीं ना कहीं पर ट्रैवलिंग हो सकते हैं, आप फॉरेन कंट्री में रह सकते हो, व आप ट्रैवलिंग करके घर भी आ सकते हो फॉरेन कंट्री से, व ये भी हो सकता है आप कहीं पर घूमने जा सकते हो, ट्रैवलिंग हो सकते हैं हॉलीडे के लिए, वैकेशन के लिए। या आपको किसी चीज के लिए क्लैरिटी मिलेंगी, कोई गोल ओरिएंटेड हो सकता है, फोकस अपनी गोल के ऊपर करो। रिलेशनशिप में जो भी अप एंड डाउन चल रहे हैं उससे फोकस से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है उससे आप बाहर निकल के आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रहे। चलिए मैं देख लेती हूँ टैरो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, टॉरस के लिए। टॉरस के लिए प्लीज टैरो गाइडेंस। थैंक यू। ओके, ये आना चाहते हैं, ये आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आपके पार्टनर की प्रेजेंट सिचुएशन, आपके फ्यूचर, आपकी पार्टनर की फ्यूचर, आपके डर क्या है, आपके ओवरऑल एनर्जी। हाँ, सेम मून कार्ड्स। आप टॉरस के साथ स्पाइसेस हो सकते हो, कंफ्यूजन हो, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। पुरानी जो रिलेशनशिप, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ऑन ऑफ चल रहा है, बट जिस रिलेशनशिप में आपको इक्वालिटी नहीं मिले, बिकॉज उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कि नहीं, तो बेसिकली आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, चॉइसेस है, आप लाइफ में कहाँ पे स्टैंड करो। मुझे लगता है कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे और कुछ पर्सन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के जाएंगे। मैं बोल रही थी जो पहले, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, ये वाइस वर्सा, ये टैरो इज द एनर्जी रीडिंग, मैं बार बार बोलती हूँ वाइस वर्सा एनर्जी हो सकते हैं, बट ये जो यहाँ पे कार्ड रखा है ये आपकी एनर्जी के लिए मैंने रखा है। और मैं और एक चीज बोलूंगी, जब पास्ट बोलती हूँ कोई कोई ये समझ में नहीं आता है पास्ट का मतलब क्या होता है। ये अभी तक ये जनरल रीडिंग है, नॉट पर्सनल। पर्सनल रीडिंग में आपकी नाम लेके आपकी एनर्जी को कार्ड से पिक किया जाता है आपको, बट ये जनरल रीडिंग है, तो इसमें आपकी एनर्जी जब बोलूंगी तो आपके पास्ट यदि अभी तक नहीं हुआ है तो वो होने वाला है, और यदि हो चुका है तो आप प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट आपके नियर फ्यूचर में देखो। एक चीज बोलना चाहती हूँ, आपकी जो पास्ट है, पास्ट में अपने रिलेशनशिप जब आया था आपने नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप, इतना रेडी नहीं थे, सोच विचार करके शायद वो पर्सन की बातों आपको अच्छा लगा, अपने इनमेच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे, बट यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बा आपने चलो बात करके देखते हैं। ये आपकी जो डेस्टिनी, आपको लगता है दिस इज द डेस्टिनी पार्टनर, ये आपसे बहुत ज्यादा, इस पर्सन ने आपको चीटिंग किया, धोखा दिया, बिट्रे किया, और इसी पर्सन की वजह से आपकी अभी मूड स्विंग हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, आप अपनी चीजों को पॉजिटिव नहीं देख पा रहे हो, जहां पे इंग एंड यंग एनर्जी आ रहा है। आपकी पर्सन आपको सिर्फ इसलिए पसंद किया था बिकॉज उसको कुछ फायदा हो सके, उसको कुछ फायदा ले सके, दैट काइंड ऑफ ए लाइक किया था। इसका मतलब क्या होता है, उसको लगता है उसको शायद जॉब चाहिए, वो आपके साथ इन्वॉल्व फिजिकली एंड मेंटली इसलिए हुआ था, आपसे मनी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ भी चाहिए जैसे, बट आप दोनों में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, सोच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक ये पर्सन जब वेरी मच क्या होते हैं ना, वो अपने आप को जानते हैं,
इम्प्रेस किया, मैं अपने आप को पहले रखूंगी, उसके बाद किसी और को। और ये पर्सन क्या होते हैं, आपसे एक लॉजिकली इसलिए स्टार्ट करने जा रहे थे बिकॉज कुछ फायदा था, कुछ आप में कुछ ऐसा बेनिफिट देख रहा था, इस वजह से ये फायदा आपके पास रिलेशनशिप में आए थे। मगर आपने इस पर्सन के साथ प्यार से स्टार्ट किए, बट ये आपका सोलमेट, आप लगते हैं ये पर्सन टॉरस ये सोच रहे दिस पर्सन इज माय सोलमेट, इसके साथ मेरा होता ना लॉन्ग टाइम कमिटमेंट होगा, मैरिज मटेरियल है, इसके साथ शादी कर सकते हैं, एंड दिस इज द डिवाइन पार्टनर। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है, डिवाइन डेस्टिनी पार्टनर। आप इसके साथ ना मेंटली बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो, फीलिंग है, मगर एक किसी किसी के लिए दिस पर्सन इज द ऐसे हो सकता है ना, ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, आप एज में बड़े हो, ये पर्सन एज में छोटे हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल आए, जहां पे आप ऑब्स्टिकल मतलब बाधाएं आए। तो इस कारण में आपको ये चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल की वजह आप जस्टिस मांग रहे हो। जो इंसान के साथ मेरा इतना पॉजिटिव रिलेशनशिप था, जहां पे सोलमेट कनेक्शन था, जहां पे हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, वो ऐसे सडनली कैसे चेंज हो गया। शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, यदि आपसे बात टोटल स्टॉप है, ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, आपको सोल्यूशन चाहिए बट आप सोल्यूशन तक पहुंच नहीं पा रहे हो। एंड यहाँ पे डिवाइन को बोलते मुझे सच्चाई देखना है, जस्टिस देखना है, ऊपर वाला क्यों ऐसे पर्सन, ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और के पास गया था हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए। कभी कभी आपको ये हो सकता है ना, कोई इंसान को लगता है मैं इसको छोड़ के उसके पास जाऊंगी तो वो ज्यादा हैप्पीनेस है, वो भी आपके साथ जब भी रहते कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए। ये किसी किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी किसी का वाइफ हो सकता है। इंसान की माइंड जब होता है ना, मैं आज की डेट के बोलती हूँ, मेरी मम्मी पापा की और मेरी दादा दादी की एज में शादी जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। आज की डेट में शादी आज आपको किया, कल उससे बेटर जो यदि ऑप्शन दिख जाए तो वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, उसको लगता है ये पर्सन मेरे हस्बैंड से रहता है। बट ट्रस्ट मी, जाने के बाद भी ऐसे पर्सन आते हैं, वो लोग खुशी नहीं मिलता है, बिकॉज उसको लगता है इस पर्सन के पास जाना चाहिए, और वो उसको जहां पे आप डिप्रेशन हो, एंजाइटी में हो, टॉरस, आप बहुत ज्यादा रात को सो नहीं पा रहे हो, रो रहे हो, मगर ये पर्सन किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके हैं एंड उसके तरफ देख रहे हैं, उसके तरफ ड्यूअलिटी है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एंड वो उसके साथ बातें कर रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ कुछ के लिए कम्युनिकेशन है, आप इस पर्सन के कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप चाहते हो ये पर्सन आपके साथ एक बार कम्युनिकेशन करेगा, इन फ्यूचर में ये पर्सन कम्युनिकेशन करेगा। बट अभी अभी आप एक ऑफर देना चाहते हो, ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है, आपकी पार्टनर भी हो सकता है, बट यहाँ पे देख रहे हैं ऑफर चाहते हो, जो आप इसके लिए एकदम सीरियस नहीं हो, बट कुछ चीज आपके दिल में भी है, आपको भी पता है ये इसने आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक जहां पे आप फैमिली मेटीरियल पर्सन को समझते थे, जहां पे आपको लगता है ये पर्सन विल कम ट्रू, फिर भी आप ये न्यू बिगिनिंग चाहते हो, बट आपको एक चीज का डर है, क्या इसने आपको पास्ट में दिल तोड़ा था, हार्ट ब्रेक किया था, कि आपको किसी और के लिए छोड़ा था, ये भी हो सकता है। बट स्टिल आप ये बोलते हो ना, ठीक है इसको ये आते हैं तो मैं अलाउ करूंगी, कुछ कुछ टॉरस, नॉट एवरीवन, कुछ कुछ, बट कुछ कुछ टॉरस वो एंट्री नहीं देना चाहते। ठीक है, अपने दिल तोड़ा, आप अपने रास्ते में जाओ, हम हमारे रास्ते, बट स्टिल आपके दिल में उसके लिए एक फीलिंग्स है। आपके पर्सन तो आना चाहते हैं, बट अपनी पर्सन तभी आएंगे जब वो थर्ड पार्टी उसको छोड़ेगा, तभी आएंगे। ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज्ड है, इसको जब आपको छोड़ने भी गए थे ना, तभी भी ये कॉन्फ्यूज था, ये जागलिंग कर रहे आऊं कि नहीं आऊं, आऊंगी तो क्या बोलूंगी, बोल के क्या बोल के आऊंगी, बट दिस इज द हार्मिट, ये सोच विचार कर रहे, बट जब भी आपके पास आएंगे कुछ ना कुछ बेनिफिट में आएंगे, बट आपके पास क्या मिल सकता है इसको, इसी वजह से आपका एक डर बैठ गया, मुझे और चीटिंग नहीं चाहिए, धोखा नहीं चाहिए, बिट्रे नहीं चाहिए, हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए। आप हमेशा रिलेशनशिप में एफर्ट करते गए, आप ये रिलेशनशिप बचाने के लिए आप ही मेहनत कर रहे थे। मैं बोलती हूँ ना, रिलेशनशिप के लिए आप 70% आप ही एफर्ट, 1% सिर्फ आपके पास आते हैं फॉर जॉब के लिए, फिजिकल नीड के लिए, कुछ कुछ पर्सन के लिए, बा आपके कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए आते हैं। बट ये रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल नीड और कुछ ना कुछ मेंटल नीड हो सकता है, कुछ ना कुछ नीड के लिए आते हैं, बट ये पर्सन के साथ आपकी जो एनर्जी है, आप दोनों, ये पर्सन बहुत ज्यादा एरोगेंट पर्सन है, इगोइस्टिक पर्सन है, और ये ना जो भी सोचते हैं इसको लगता है मैं सही सोचती हूँ, आप जो भी सोचते हैं गलत सोचते हैं। अब स्टिल इस रिलेशनशिप में मेहनत करना तो चाहते हो, बट डर रहे हैं जो फिर से मेरा हार्ट ब्रेक ना हो जाए, फिर एंजाइटी नहीं हो जाए, फिर मेरा कुछ ना कुछ हो जाए। आपको लगता है कुछ कुछ इंसान लगता है जो वो जॉब छोड़ दे,
जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो उसका कॉलिग हो सकते हैं, कुछ कुछ इंसान ये भी लगता है ऑफिस में इसके साथ काम करते हैं, कुछ का हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं, बट कुछ को शायद दोनों एक साथ फॉरेन कंट्री में जॉब करते थे, उसको छोड़ के आना चाहते हैं। बिकॉज एक पर्सन की जो एनर्जी मुझे लग रहा है वो उसको लगता है मैं अकेले सब कर सकता हूँ, आपकी कोई जरूरत नहीं है। जब होता है ना फायदा हो जाता है तो आपको फेंक देता है, दैट काइंड ऑफ, या चलो भाई हट जाओ, हो गया ना तुमका इस्तेमाल कर दिया, आप हट जाओ। ये शायद सुनने में खराब लगता है, अभी आप शायद इस पर्सन के पास जाना नहीं चाहते कुछ कुछ, और कुछ कुछ शायद एफर्ट आज भी करना चाहते हो जो हाँ भाई मैं देखना चाहती हूँ ये पर्सन आएंगे कि ये पर्सन की जो एनर्जी मुझे इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं लगा, सॉरी टू से। मुझे लगा ये पर्सन जब भी आएंगे कुछ ना कुछ मतलब के लिए आएंगे, बिना मतलब के ये काम नहीं करेंगे। और ये पर्सन दिखाएंगे कि मुझे सब कुछ आता है, आपको यदि रिलेशनशिप बचाना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा। बट कुछ कुछ टॉरस के दिल में एक पर्सन के लिए इतना ज्यादा फीलिंग्स है, वो चलने चाहते हैं, और कुछ कुछ टॉरस बोलते नहीं मैं चलना नहीं चाहती, बिकॉज यहाँ पे द एम्पायर कार्ड आया और यहाँ पे द क्वींस, वो बोलते नहीं मैं किसी के हिसाब से चलूंगी। बट आपके लिए पेज का फीलिंग्स है, पेज ऑफ वंस का, मतलब स्टिल आपके दिल में इस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ जगह है। आपका एनर्जी, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, एंजाइटी हो रहा है, मनी वाइज भी स्टेबिलिटी आपका उतना ज्यादा नहीं है, शायद आप स्टेबल पर्सन नहीं हो। ये पर्सन के लिए आप आना चाहते हो, आप शादी मेटेरियल समझते हो, और ये पर्सन आपके पास आए ये आप चाहते हो, इस वजह से आप रातों को सो नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज्यादा चीजों से आप कंफ्यूजन हो, आप चाहते हो कि आपकी सोल्यूशन आ जाए। ये पर्सन आपको टोटली इग्नोर कर रहे हैं, और ये पर्सन इन फ्यूचर में आने वाला है। आप जो सोच रहे हो, बिकॉज इसको इन फ्यूचर में जब थर्ड पार्टी ने धोखा देगा, ये थर्ड पार्टी मम्मी पापा मुझे नहीं लग रहा है, कुछ कुछ पर्सन, ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो सकता है, और जो धोखा देगा चीटिंग करेगा उसको पास से आके ये बात करेगा, ये कम्युनिकेशन तो करेगा, बट अभी ये देख नहीं पाते बिकॉज सन एनर्जी है, कम्युनिकेशन करेगा। बट ये पर्सन इसलिए कम्युनिकेशन करेगा, वो सॉरी बोलना तो मुझे नहीं लगता ये सॉरी बोलेगा, ये इसलिए कम्युनिकेशन करेगा, ये देखना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, भाई आप किस तरह से लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, इस वजह से कम्युनिकेशन करेगा। ओवरऑल एनर्जी मैं जहां पे बोल रही हूँ, कुछ कुछ टॉरस इस पर्सन को छोड़ के जाएंगे, इस पर्सन की माइंड सेट थॉट प्रोसेस से छोड़ के जाएंगे, और जहां पे कंफ्यूजन आप अभी तक थे वो कंफ्यूजन से दूर होके वापस सोल्यूशन पे आ जाएंगे। बिकॉज आप इंट्यूशन को सुनो, लाइफ में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी खुशी। आप देखो जिस इंसान के ऊपर आप इन्वेस्ट कर ही जा रहे हो और वो पर्सन आपके लिए उतना ज्यादा कनेक्शन फील नहीं कर रहा, उतना ज्यादा सॉरी भी नहीं बोल रहा, उतना अपनी ईगो लेके आ रहे, आपको हमेशा इग्नोर कर रहे, आप हमेशा इनपुट कर रहे, तो आप प्लीज सोचो कि आपकी जिंदगी भगवान इसलिए दिया है जो आप किसी को होल लाइफ मनाते रहो, बेगिंग करते रहो, किसी नहीं। कुछ कुछ टॉरस तो नहीं करना चाहते, कुछ टॉरस बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो उसको लगता है ये करने से हो जाएगा, ऐसे करने से हो जाता था, तो ऐसा नहीं होता। कुछ साइकिल आपका एंडिंग होने वाला है, इसके लिए एरीज कैप्रिकॉर्न एरीज कुछ साइकिल एंडिंग हो चुका है, एक चैप्टर एंडिंग हो चुका है। मैं बोला ना किसी ने तो जाना, कुछ कुछ टॉरस की लाइफ में इंट्यूशन को सुन रहे हैं, भाई नहीं जाना है, मैं अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ, हैप्पीनेस को चॉइस करेंगे। कुछ कुछ इसमें इसको होता है ना, कुछ कुछ टॉरस बदलाव में आना है, बट मैं एडिस की एनर्जी आ रहा है, वो बोलते मैं देखना चाहती हूँ कि उसको कुछ, आप ना किसी को बतला लेके प्यार होता है, बतला का नाम प्यार नहीं होता है, प्यार ये होता है ना आप भी खुशी से जियो, मैं भी खुशी से जीती हूँ, गॉड ब्लेस यू एंड आपके लिए में न्यू बिगिनिंग आ रही है, आप उसको पॉजिटिवली ले। कुछ टॉक्सिक सिचुएशन में देखे पॉजिटिव आउटकम नहीं आता है, एक टॉक्सिक सिचुएशन से जब भी आप बाहर निकलोगे तब भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम आ सकते, तो प्लीज अपनी ऊपर ध्यान रखें, अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान रखें, यही बोलना चाहती हूँ। टॉरस आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रहे हैं, मगर इसको एक्सेप्ट करिए। और लाइफ की एक डायरेक्शन क्या होता है ना, लाइफ ऐसे नहीं होता है, जब रिलेशनशिप में मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, जब पर्सनल रीडिंग में आते हैं, जब एंडिंग होता है ना, तो ऊपर वाला एक मौका देते हैं अपने लिए सोचने का, अपने बारे में पॉजिटिव थिंक करने का, अपने नजरिया को चेंज करने का, और अपने डायरेक्शन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का। इस सबको नहीं मौका मिलता है। ब्रेकअप ऑल्सो इज द पॉजिटिव थिंग्स, बिकॉज एक कहावत होता है ना, जिस सुख में हर कोई, लोग बोलते हैं ना सुख सबसे अच्छा है, दुख अच्छा नहीं है। जो आपकी लाइफ में चल रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, रात को सो नहीं पा रहे हो, कंक्लूजन चाहते हो नहीं आ रहे, रिलेशनशिप में क्या, बट उसमें आप ये सीख चुके हो जे ये दुख भी एक टाइम में चले जाएंगे।
इसको पकड़ के आप रख रहे हो, उसको छोड़ दो। जब भी रिलेशनशिप में किसी से डिटैच हो जाओगे और अपनी लाइफ अपने ऊपर जीना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, मिराकल होगा। तो ऊपर वाला देखेंगे, बिकॉज आपने एक ही पैटर्न को फॉलो किया सामने वाला को मनाने का। अभी क्या पैटर्न फॉलो करना है, आपने ऊपर काम करना है, अपनी लाइफ के ऊपर काम करना है, अपनी गोल ओरिएंटेड होना है। तो इसमें क्या होगा, जब आपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, आपकी मनी बढ़ रहे, अपनी गोल बढ़ रहे, और तब ऐसे पर्सन आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तब आपके पास चॉइस होगा, आप इसको एंटर करना चाहते हो ना, इससे बाहर निकल के पॉजिटिव सोचना चाहते हो। चॉइस आपके पास होना चाहिए, सामने वाले के पास नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू। अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब, आपको तो समझदार हो। ठीक है, पटाख से कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, नमस्ते एवरीवन।